अगर आप अपने होम लोन को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं किसी दूसरे बैंक में, चाहे उसका कारण है कि आपको टॉप अप अमाउंट और चाहिए आपके होम लोन में, या फिर आपका जो करंट बैंक है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको और मार्केट के अंदर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लग रहा है कि लोन मिल सकता है, इस वजह से आप अपना होम लोन जो है ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि होम लोन ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, जो उसका प्रोसेस क्या है, वो शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप कभी होम लोन लेते हैं तो होम लोन जो है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है अपने बैंक का और इस वजह से आप चेंज करवाना चाहते हैं, या जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको टॉप अप अमाउंट लेना है होम लोन के ऊपर, लेकिन आपका करंट बैंक जो वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि रीज़न हो सकता है कि आपकी पास्ट में कोई जो है ईएमआई जो है समय से ना गई हो, इस वजह से बैंक जो है कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा हो, और इन दोनों परिस्थितियों के अंदर आप जो दूसरे बैंक के अंदर अपने होम लोन को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो सिंपली प्रोसेस क्या करना होता है कि जिस भी बैंक में आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर आवेदन करके आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है, सबसे पहले आप अपना जो है वहाँ पर अपने पूरे प्रोफाइल को वहाँ डिस्कशन कीजिए, जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है वहाँ से उनको डिस्कशन कीजिए। फाइल डायरेक्ट लॉगिन मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिविल इम्पैक्ट करता है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स गिरते हैं। आपका लोन होगा या नहीं होगा वो भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका सिविल एक बार इम्पैक्ट करेगा। इसलिए वहाँ के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं उन लोगों से अपने पूरे केस को बताएं कि आपकी करंट परिस्थिति में सिविल्स का स्कोर कैसा है, आपकी इनकम कैसी है, तभी उसको ट्रांसफ़र के लिए प्रोसेस करवाएं। अब करना क्या है, दूसरे बैंक में जब भी आप एप्लीकेशन देंगे, सिंपली आपका जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड जो होते हैं वो आपको सबमिट करने हैं, बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी है, करंट की जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट में सैलरी आती है वो, और सैलरी स्लिप, ये आपको बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है। वहाँ पर आपका सिंपली जो है सिविल वगैरह चेक किया जाता है, क्योंकि अगर सिविल अगर कहीं ना कहीं डाउन होगा तो हो सकता है फाइल वहाँ रिजेक्ट हो जाए। पर अगर आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से पहले बात कर रखी होगी तो इस पॉइंट्स के ऊपर भी आपकी फाइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा और आपके लोन को आगे ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए पहले ही डिस्कशन आप करें। वहाँ प्रोसेस करने के बाद सिविल निकलेगा, सिविल निकलने के बाद आपकी इनकम को जज किया जाएगा कि आपकी जो पास्ट इनकम थी वो कहीं कम तो नहीं हुई है। क्योंकि अगर कम होगी तो आपको नया लोन अमाउंट या दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने का दिक्कत आएगी, क्योंकि नया बैंक भी इस बारे में सोचेगा कि आपको वो ऐसे किसी ग्राहक को ना लोन दे जिसकी इनकम पहले के मुकाबले कम हुई है। जैसे कि चाहे वो रीज़न कुछ भी हो कि आपकी सैलरी कम हो गई हो या आपका बिजनेस जो है वो सेल डीप हो गई हो, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इसलिए आपकी इनकम को जज करेगा। इनकम को जज करने के बाद आपके जो भी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके बिजनेस पर जो है विजिट करेगा, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो है जहां आप जॉब करते हैं वहां पर वो वेरिफिकेशन होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको जो है आपका नया बैंक जो है एग्रीमेंट एक साइन करवाएगा। एग्रीमेंट के अंदर जो भी सैंक्शन लेटर, चाहे वो सॉफ्ट अप्रूवल मिले चाहे हार्ड अप्रूवल मिले, आप उनसे पहले लिखित में इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन दिया जा रहा है, कितने सालों के लिए दिया जा रहा है, उसमें ईएमआई क्या होगी, और साथ ही साथ ये भी चेक करें कि उसमें प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज की जाएगी, फोरक्लोजर चार्जेस कितना होगा, प्री पेमेंट चार्जेस कितना होगा। ये कुछ बेसिक जानकारी हैं, आपको ज़रूर पहले ध्यान रखनी है। क्यों, जब आप होम लोन के लिए बैलेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त कुछ हमारे को अर्जेंट नीड होती है तो हम बस सीधा सीधा साइन कर देते हैं, लेकिन ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना है। पहले आप उनको डिस्कशन करना, और आपके नॉलेज में होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपके नॉलेज के अंदर होना चाहिए ये सारे के सारे टर्म कंडीशन। उसके बाद क्या होगा कि जो भी करंट बैंक है उस जहाँ पर आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है, वहाँ का फोरक्लोजर आपको लेटर चाहिए, फोरक्लोजर लेटर कि अब आप अपने लोन को जो है वो बंद करवाना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप अपने करंट बैंक के अंदर इस बात को बताएंगे कि आप अपने लोन को फोरक्लोजर करवाना चाहते हैं, वो आपसे रीज़न पूछेंगे कि आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाने हैं, तो पहले वाला बैंक आपको जो प्रलोभन देने की कोशिश करेगा कि आप अपने ग्राहक को जाने नहीं देगा। वो बोलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम कर लेते हैं, या आपकी ईएमआई के अंदर कुछ कम कर देंगे, या टॉप अप अमाउंट दे देंगे। पर अगर आपने एक बार मन बना लिया है और दूसरे बैंक ने आपको अप्रूवल दे दिया है अच्छे मतलब रेट्स के ऊपर या अच्छे बेनिफिट्स के ऊपर, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्रांसफ़र जरूर करवाएं। और जैसा कि इस वीडियो का मेन क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या है, तो मैं पहले आपको वही बताने की कोशिश करूँगा। आपको करंट बैंक से फोरक्लोजर लेना है, वो आपको नए बैंक में जहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा वहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। तब
आपको जो नया बैंक ने जो अप्रूवल दिया है वो चेक लेके जाएंगे आपके करंट बैंक के अंदर और वहाँ पर चेक जो है सबमिट कर देंगे या डीडी जो भी सबमिट कर देंगे। वो 2 या 3 दिन बाद जो है डीडी जो है पास होने के बाद आपके जो प्रॉपर्टी पेपर हैं वो 5 से 7 दिन के अंदर आपके नए बैंक के पास आ जाते हैं। नए बैंक के पास आने के बाद आपसे जो है एक सर्टेन टाइम के ऊपर आपको ईएमआई बता दी जाती है कि इतनी आपकी ईएमआई होगी और इतने टाइम के ऊपर आपको ईएमआई पे करनी है। उसके अंदर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है प्री ईएमआई भी हिट करती है, तो आप इस चीज़ के लिए भी थोड़ा अवेयर रहें। प्री ईएमआई जो है वो भी हिट करती है। उस टॉपिक के ऊपर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उस बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा प्री ईएमआई क्या होती है। और जब आप, क्योंकि ये बैलेंस जब ट्रांसफ़र कराते हैं होम लोन के अंदर तो ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी कि आपके जो करंट बैंक हैं उसके अंदर नेक्स्ट मंथ ईएमआई हिट करेगी क्योंकि वो भी लोन क्लोज नहीं हुआ, और नए बैंक के अंदर आपका भी ईएमआई फिर स्टार्ट हो गई होगी, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए पहले फोरक्लोजर लेके आप अपने लोन को क्लोज होगा और वहाँ से जब डीडी बन के आपके पुराने वाले बैंक में आएगा, प्रॉपर्टी पेपर नए बैंक में चले जाएंगे और वहाँ से आपकी सर्टेन ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। पुराने वाले बैंक के पास जो है नया वाला बैंक अमाउंट जो भी उनका बनता है उनको वापसी मिल जाता है और उसके बाद नया आपका अमाउंट एक स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो आपने टॉप ऑफ लिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपके टर्म कंडीशन है वो सैंक्शन लेटर के ऊपर लिखी होती है। फिर भी अगर आप इस रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसका जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।